तो नमस्कार। तो इस बार की कक्षा में अब ध्यान कहाँ है? उदास बैठी है बेचारी। ठीक है, ध्यान दो इधर। तो इसके पहले वाले में हम लोगों ने 6 कंप्लीट किया है। उसमें से आप लोगों का कहना है कि कोई एक ऐसा है जो छूट गया है, तो उस छूटे वाले को भी हम लोग कवर कर लेंगे। और आज ये पूरा का पूरा जो 11वां जो पंक्ति है पूरी जो है, इसको आज हम पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे। और पूरी कंप्लीट करने के पश्चात आप लोगों को आज शाम को यानी कि 8 या 9 बजे के लगभग पूरा का पूरा नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसको पढ़ने के पश्चात आप लोगों को टेस्ट भी देना है, तो अभी फ़िलहाल हम इसको समझा लें। और हाँ, इससे पहले वाले में आप लोगों को किसी भी साखी में आप लोगों को कोई दिक्कत है, पढ़े हो घर पे जाके फिर? ठीक है, तो स्टार्ट करें हम। ध्यान दो। तो देखो, ये 7वां है। तो सब रसायन मैं किया, हरि रस सम नाही कोय, रंचक घट में संचरे तो सब तन कंचन होए। यहाँ पे बहुत अच्छी बात यहाँ पर जो है कबीरदास जी ने कही है इस साखी के माध्यम से। यहाँ पर जो है इन्होंने भक्ति की एक अलग ही परिभाषा दी है। ठीक, यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि सब रसायन मैं किया, यानी कि जितने भी रसायन हैं, जितने भी औषधि हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सभी पदार्थों का हमने जो है सेवन करके देख लिया है। ठीक, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके हमने देख लिया है। लेकिन हरि रस सम नाही कोय, यानी कि हरि के जैसा रस किसी और रसायन पदार्थों में नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा सुखमय हरि रस है, हरि भजन है, उतना कोई भी रसायन नहीं है। रंचक घट में संचरय तो सब तन कंचन हुए, यानी कि जैसे कि मान लो कि आप अगर बीमार हो तो छोटी सी गोली या दवाई खाने के पश्चात आपको आराम मिल जाता है। ठीक, तो ठीक वैसे ही जो है यह अगर प्रभु का रस अगर छोटा सा भी अगर मिल जाए, थोड़ा सा भी अगर आपको मिल जाए, तो आपको पूरी तरीके से जो है संतुष्टि आपको मिल जाएगी। ठीक, इसी के बारे में जो है कबीरदास जी यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रभु की भक्ति का रस एक ऐसा रस है जहाँ पर व्यक्ति उस रस को प्राप्त करने के बाद दुनिया की जितनी भी मोह माया है, जितनी भी सुख सुविधा है, उन सभी से जो है कहीं ज़्यादा हरि रस की मान्यता है। ठीक, हाँ बताओ, क्या कुछ छूटा है क्या यहाँ पर? फिर 6 नंबर छूटा है। 6 नंबर में क्या है देखिए? सर आगे क्लास में तो सर सिर्फ 5 ही तो लिखा है। आखड़िया वाला तो हो गया है बालक। हो गया है। हाँ, आखड़िया वाला हो गया है। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। देखो, अच्छा बताओ, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है? अब वो दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं। तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूँ, वारी तेरी नाव परी, जित देखूँ तित तू। यहाँ पे भक्ति की वो पराकाष्ठा देखने को मिलती है कि कुछ कहा ना जाए। भक्ति की पराकाष्ठा। ठीक, भक्ति की पराकाष्ठा बताते हैं, अभी चिंता मत करो। अब देखो, एक छोटी सी कहानी समझ लो इसको पूरी की पूरी समझने से पहले। एक युवक है, चित्रों के माध्यम से समझो। ये कौन है? युवक। ये कौन है? युवती। दोनों कौन है? प्रेमी प्रेमिका। ठीक, प्रेमी और प्रेमिका। अब मान लो कि किसी कारणवश से जो है प्रेमी जो है कहीं सऊदी अरब या कहीं दूसरी जगह पर जो है वो गए हुए हैं। ठीक, ये बातें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग इसी उम्र के हैं। और यही बातें जब होती है तब जाकर के चेहरे में थोड़ी मुस्कान और खिलखिलाहट आती है कि सर अब जाकर के थोड़ा हम लोगों के प्लेटफॉर्म पे आए हैं। इससे पहले तो फिर बात ही नहीं बनेगी, है ना? तो ध्यान दीजिए, प्रेमी बेचारे किसी कारणवश से जो है इनको बाहर जाना पड़ा है, जिसकी वजह से प्रेमिका रात दिन जो है नाम रटते रटते पागल हो गई है। इतना नाम रटती है कि मतलब कुछ कहा ना जाए। सब समय केवल उन्हीं का याद आ रहा है, इतना प्रेम है। ठीक, तो ठीक वैसी स्थिति यहाँ पर जो है कबीरदास जी भी बताते हैं। और ये सच्चे प्रेम की परिभाषा होगी, जहाँ पर व्यक्ति दूर होने के बावजूद भी वो उसे लगातार याद कर रहा है। और आज के ज़माने में है क्या ऐसा? नहीं है। दूर गया कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तू करता तू भया, मुझ में रहो ना हूँ, वारी तेरी नाव परी, जित देखूँ तित तू।
यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर नाम जपते जपते मुझे केवल मेरे रोम रोम में ईश्वर की भक्ति रम गई है, राम की भक्ति रम गई है। और उन्हीं का नाम जपते जपते हर जगह मैं कहीं भी अगर देखूं, सभी जगहों पर मुझे केवल ईश्वर ही ईश्वर दिखते हैं, मुझ में मैं रह ही नहीं गया। ठीक, जित देखूं तित तू, यानी कि जहाँ देखूं वहीं पर जो है आप मुझे नज़र आते हैं। इतना ज़्यादा भक्ति में वो लीन हो गए हैं। यहाँ पर बात समझ में आई? तो ये है भक्ति की पराकाष्ठा। भक्ति मतलब वो नहीं होता है कि केवल बैठ गए हैं, भजन कर रहे हैं, गीत वगैरह गा रहे हैं, वो नहीं है। भक्ति का मतलब होता है कि पूरी तरीके से जो है अपने ईश्वर के प्रति अपने आप को जो है समर्पित कर देना है। ये है भक्ति की पराकाष्ठा। हर जगह, हर पल, हर जो मुख से शब्द निकले वो केवल जो है भक्ति पर हो, अपने ईश्वर पर हो। रोम रोम जो है भक्ति से भरी हुई होनी चाहिए, अपने ईश्वर की जो है नाम रट से जो है रमी होनी चाहिए। यही है सबसे बड़ी और असली भक्ति की पराकाष्ठा। यहाँ पर लोग भक्ति कैसे करते हैं? यहाँ मंदिर में बैठे हुए वहाँ जगह देख रहे, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है है ना। ऐसे ऐसे मंदिर में घटनाएं देखने को मिल रहे हैं। कई लोग ऐसे भी मिले हैं, बाहर पूजा कर रही हैं, बाबू देखो तो एकदम बाहर जाके देखो तो चप्पल उप्पल गायब हुआ नहीं है ना, थोड़ा वहाँ ध्यान देना है। तो ये भक्ति नहीं है, ये केवल नॉर्मल जो है अपने आप को थोड़ा सा सुख प्रदान करने के लिए लोग चले जाते हैं, आंतरिक बाह्य शांति के लिए। और ये ऐसी भक्ति की पराकाष्ठा है जहाँ पर जो व्यक्ति इस भक्ति की पराकाष्ठा को अगर प्राप्त कर लेता है तो वो आंतरिक रूप से जो सुख प्राप्त करता है वो बाहरी जगत के सुख संसाधनों में उतना सुख प्राप्त कभी नहीं कर पाएगा। स्पष्ट है बालक? क्या दिक्कत है? देखो तू करता तू भया मुझ में रहा न हूँ, वारी तेरी नाव परी जित देखूँ तित तू। कबीरदास जी यहाँ पर करते हैं कि मैं जो है अपने ईश्वर का नाम लेते लेते उनके नाम पर इतना मैं निछावर हो गया हूँ कि उनकी नाम लेते लेते जो है मेरे अंदर जो है केवल ईश्वर ही ईश्वर रम गए हैं। मैं जहाँ कहीं भी देखता हूँ मुझे ईश्वर ही नज़र आते हैं, मेरे प्रभु ही मुझे हर जगह नज़र आते हैं। इतने ज़्यादा वो भक्ति में लीन हो गए, जहाँ देखूँ वहीं प्रभु नज़र आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है कबीरदास जी भक्ति की पराकाष्ठा को बता रहे हैं कि जब कोई भक्त ऐसी स्थिति पर पहुँच जाता है, ऐसे चरम भक्ति की स्थिति पर वो पहुँच जाता है, तब ऐसे भक्त को केवल अपने प्रभु की दर्शन जो है हर जगह दिखाई देती है, चाहे वो जहाँ कहीं भी देखे। जैसे कि कौन थे ना राजा, उनको शायद वरदान मिला था कि वो चाहे जहाँ भी नज़र, मतलब उनको यह वरदान मिला था कि जब भी वो नींद से जगेंगे उनकी नज़र चाहे पहले कहीं भी पड़े, चाहे उत्तर पड़े या चाहे दक्षिण पड़े या चाहे सामने लेटे हुए तो ऊपर पड़े, तो जहाँ कहीं भी नज़र पड़े तो उनको जो है तुरंत ईश्वर की जो है दर्शन होने चाहिए सबसे पहले आँख खुलते ही। ऐसा कुछ वरदान उनको मिला था। तो ठीक वैसे स्थिति इनकी है, इनको वरदान नहीं है, लेकिन ये भक्ति में इतना डूब गए हैं कि जहाँ कहीं भी देखते हैं उन्हें केवल अपने भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या है? भक्ति की पराकाष्ठा है कि यहाँ पर जो व्यक्ति भक्ति में पूरी तरीके से डूब जाता है तब उनकी स्थिति ऐसी होती है। बताओ यहाँ तक ठीक है? आगे बढ़े हम। मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जानी, दसवा द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछानी। यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर तीर्थ स्थलों के बारे में बताया गया है। ठीक, इसको हटा देते हैं। देखो डस्टर भी नहीं है यहाँ पे, अभी ध्यान दो यहाँ पे। ध्यान दो, तीर्थ यात्रा पर जो है यहाँ पर बताते हैं कि लोग जो है क्या कहते हैं। ध्यान दो यहाँ पर, अधिकतर लोगों की उम्र जब 50 से ऊपर अगर होना अगर शुरू हो जाता है, 50 से ऊपर के अगर हो गए हैं, तो फिर वहाँ पर वो लोग क्या कहते हैं कि यार बहुत जी लिए ज़िंदगी, सब कुछ हो गया है, बेटी बेटा जितना भी है सभी का निपटारा हो गया है, शादी विवाह करके हम निपटा चुके हैं। अब मन में ये इच्छा है कि जितनी भी तीर्थ यात्राएं हैं उनको ज़रा पूरा कर लूँ, तीर्थ यात्राओं पर जाऊँ, यहाँ दर्शन करूँ, वहाँ दर्शन करूँ, थोड़ा भक्ति में भी लीन रहूँ, तब जा कर के अपने आप को मोक्ष मिल पाएगा, आंतरिक सुख मिल पाएगी। तो यहाँ पर कबीरदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि ये बाहरी तीर्थ यात्राओं पर ध्यान मत दीजिए। कहते हैं यहाँ पर कि मन मथुरा दिल द्वारिका। कबीरदास जी कहते हैं कि मन को मथुरा समझिए। लोग क्या करते हैं, भगवान जहाँ श्री कृष्ण जी की जन्म हुई है
वहाँ पर जाते हैं उस जन्म स्थल को देखने के लिए, वहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए जाते हैं ना, कि वहाँ पर जाएंगे तो सुख मिलेगा, भक्ति मुझे प्राप्त होगी। तो जबकि ऐसा कुछ है वो नहीं। कवि कहते हैं कि कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि मन को जो है हमें क्या करना है, द्वारिका समझ लेना, मथुरा समझ लेना है, जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ। और मन ही ऐसा है जहाँ पर सबसे पहले जो है अध्यात्म के बारे में, अपने ईश्वर के बारे में उत्पत्ति होती है। ठीक। दूसरा, दिल द्वारिका, दिल को द्वारिका समझे, क्योंकि द्वारिका में ही ये बाल लीलाएँ करके आते हैं, यहाँ पर करते हैं कि नहीं। द्वारिका में ही ये प्रेम पूरे गांव भर के जितनी भी गोपियां हैं, इनके मित्र हैं, माता हैं, इनके भाई हैं, सभी जगहों पर ये प्रेम बिखरते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति अगर प्रेम बिखेर रहा होता है तो वो उनके हृदय से ही प्रेम उठ रहे होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि दिल को द्वारिका समझिए, क्योंकि प्रेम यहीं से उत्पन्न होता है। ठीक। काया काशी जानी, काया यानी कि जो यह शरीर है, इस शरीर को काशी मानिए। ठीक। कहते हैं कि यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी तीर्थ यात्रा घूमने की बजाय आप अगर अपनी अंतरात्मा में जाके, अपने भीतर ही अगर आप झाँकेंगे तो सारे तीर्थ स्थलों का, सारे जितने भी धाम हैं जो आप आंतरिक सुख के लिए बाह्य तीर्थ यात्रा में भटक रहे हैं, वो सारी की सारी आपको अपने भीतर ही प्राप्त हो जाएंगी। ठीक। 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछानी, और यानी कि 10वां द्वार कौन सा है, ये है। और जब व्यक्ति अपने भीतर ही अगर तीर्थ स्थलों को अगर खोजने लगे और अपने भीतर के सारे अवगुणों को अगर वो मिटाने लगे तो उनका जो है ये 10वां द्वार खुल जाता है। ठीक। और जब किसी व्यक्ति का अगर 10वां द्वार खुल जाता है तब ज्योति पिछानी, यानी कि तब उनके अंदर जो है एक ज्ञान और एक आंतरिक सुख तब जाकर के उन्हें मिलती है। तो कबीरदास जी यहाँ पर साफ साफ कहते हैं कि इन बाह्य जगतों में जो है सुख ढूंढने की कोशिश ना करो। अगर सुख अगर ढूंढना ही है, अगर मोक्ष अगर आपको प्राप्त करनी है तो अपने भीतर ढूंढिए। वो सारे के सारे धाम, वो सारे के सारे तीर्थ स्थल आपके भीतर ही मौजूद है, न कि बाह्य जगत में। ठीक। यहाँ पर बताओ कहीं कोई दिक्कत है? मन मथुरा यानी कि यहाँ पर ईश्वर जो है, हाँ बताओ। तामे ज्योति पिछानी, तामे ज्योति पिछानी का मतलब, तामे ज्योति पिछानी यानी कि ज्योति का उत्पन्न होना, एक प्रकाश। ठीक। ज्ञान की प्रकाश। ठीक है। अब देखो, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीरा हिराई, बूंद समानी समुद्र में मैं शोकत हेरी जोय। यही है कि उल्टा हो गया यहाँ, देखो बेटा। शोकत हेरी जाए। ठीक है, यहाँ देखो उल्टा है। ठीक है, हेरी जाए। तो यहाँ पर कबीरदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है आत्मा का परमात्मा में लीन होने के बारे में बात कही गई है। ठीक। आत्मा परमात्मा में लीन। ठीक। इसी के बारे में इन्होंने जो है कबीरदास जी ने यहाँ पर बताया है। क्या बताया है? हेरत हेरत हे सखी रहा कबीरा हिराई, यानी कि कबीरदास जी हेरते हेरते, ईश्वर को ढूंढते ढूंढते वो खुद ही हेरा गए हैं। इतना ज़्यादा वो भक्ति में लीन हो गए कि उन्हें खुद नहीं पता चला कि मुझ में मैं हूँ ही नहीं। पहली बार ऐसा हो रहा है। जब कोई व्यक्ति अगर भक्ति में अगर डूब गया है तो वो अपने आप को भूल जाता है। अब जैसे कि देख लो आजकल की युवाओं की स्थिति क्या है, सीधा सीधा वर्तमान का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उदाहरण। शादी ब्याह होते ससुरा अपने माता पिता को भूल जाते हैं। होता है या नहीं होता है? आजकल के ज़माने में ट्रेंड है, चल रहा है भाई, भूल जाते हैं वो लोग। तो लेकिन वो बात अलग है और ये बात अलग है। यहाँ पे कबीरदास जी भक्ति में इतना डूब जाते हैं और अपने प्रभु का नाम जपते जपते उन्हें हेरते हेरते वो खुद इतना खो जाते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता है। बूंद समानी समुद्र में, यानी कि जैसे कि एक अगर बूंद, एक बूंद है पानी की बूंद, वो क्या है, पहले एक बूंद है तो यानी कि वो स्वतंत्र है। जब उसे अगर हम समुद्र में मिला दें तब क्या उसका अपना जीवन रहता है? नहीं रहता है। तब तो वो समुद्र ही कहा जाएगा। उसका जीवन खत्म हो गया, स्वतंत्रता खत्म हो गई, वो जाकर के समुद्र में मिल गया। तो ठीक वैसे ही कबीरदास जी भी हैं। वो कहते हैं कि उनकी आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो गई। अब वो उनमें खुद नहीं रह गए, अब जो है वो परमात्मा में जाकर लीन हो गए। ठीक। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है?
यहाँ आत्मा की परमात्मा विलीन होने के बारे में बात कही गई है। शोकत हरी जाए कि मतलब मैं कहाँ ढूंढूँ अब, सारा का सारा शब्दार्थ दिया हुआ है, चिंता ना करो। अब देखो, जाके मुँह माथा नाही रूप कुरूप, पुहूप बास तय पात्रा ऐसा ऐसा तत् अनूप। यहाँ पर एक तरफ से मुझे लगता है कि कबीरदास जी यहाँ पर व्यंग्य करते हुए भी नज़र आते हैं। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, मंदिरों में मस्जिदों में जो है रूप बनाए हुए जो अपने ईश्वर या अपने आराध्य की पूजा कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारे ईश्वर हैं, जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं है, उनका ना तो कभी कोई रूप होता है, ना तो वो कभी कुरूप होते हैं। उनका कोई रूप रंग कुछ नहीं है। ठीक, जाके मुँह माथा नहीं, कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि ना तो उनका मुँह है, ना ही उनका कोई माथा है, ना ही वो कुरूप है। ठीक, क्योंकि वो तो दिखाई देते नहीं हैं और उनका ना ही कभी कोई रूप होता है। ध्यान दो यहाँ, ठीक है। पुहुप बास तय पातरा ऐसा तत् अनूप। कबीरदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो हमारे ईश्वर हैं या फिर जो हमारे प्रभु हैं, उनका ना तो कोई रूप होता है, ठीक, ना ही उनका कोई रूप है, ना ही कोई मुंह है, ना ही कोई माथा है। ठीक, कहाँ बिजी हो? आप जो बोले ना, जाके मुँह माथा नहीं, वही मतलब हम लोग जो भगवान को देखते हैं उनका तो वो केवल मानवों द्वारा बनाया गया है। लेकिन कबीरदास जी यहाँ पर निर्गुण भक्ति शाखा के व्यक्ति हैं, तो वो इन सभी रूप या फिर पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं। वो अपने भीतर जो है भक्ति की जो है बातचीत करते हैं, वो परम ब्रह्म की भक्ति की बात करते हैं। ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। तो कहते हैं कि जो ईश्वर है, ना ही तो उनका मुँह होता है, ना ही माथा होता है, ना ही वो कुरूप होते हैं। ठीक, यहाँ तक स्पष्ट है? हाँ, ठीक है। तो बातचीत कंप्लीट हो गई। आप ध्यान दो यहाँ पर, जाके मुँह माथा ना ही रूप कुरूप, पुहुप बास तय पातरा ऐसा तत् अनूप। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारे प्रभु हैं, जो ईश्वर हैं, ना ही तो उनका कोई मुंह होता है, ना ही कोई माथा होता है, ना ही वो कुरूप होते हैं, ना ही वो सुंदर होते हैं। ठीक, उनका कोई रूप नहीं होता है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा हो तो ये याद रखे, ऊपर से याद रखना कि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के हैं, तो वो मूर्ति पूजा इन सभी चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि पुहुप मतलब होता है फूल। फूल कैसा है बताओ? फूल अगर जो अच्छे सुगंध वाली होगी तो उसकी सुगंध जो है पूरे एरिया भर में जो है फैलती है। जैसे कि एक मैं फूल का नाम जैसे मैं जानता हूँ, वो है रात रानी। तो वो रात के समय में जो है बहुत गजब की उसकी सुगंध जो है पूरे इलाके भर में फैलेगी। तो ठीक कबीरदास जी यहाँ पर वैसा ही कह रहे हैं कि प्रभु भी ठीक वैसे ही है, लेकिन वो इससे भी अति सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है वो। यहाँ पर जो है पुष्प की सुगंध जो है कई दूरी तक फैलती है, लेकिन सुगंध क्या दिखाई देती है? कभी नहीं दिखाई देती है। तो ठीक उसी तरीके से कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हमारे प्रभु भी वैसे ही हैं, वो सभी जगहों में व्याप्त हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जो ये मंदिरों में जाकर के या फिर कई अन्य तीर्थ स्थलों में जाकर के हम जो पूजा करते हैं, तो प्रभु का वैसा रूप, वैसा स्वरूप कभी भी होता नहीं है। ठीक, और इसी का उदाहरण यहाँ पर जो है पुहुप बास तय पात्रा ऐसा तत् अनूप, यानी कि पुष्प की सुगंध के उदाहरण से कबीरदास जी यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो अब बताइए कि आप लोगों को कहाँ पे क्या दिक्कत है? बाबू चंचल, हाँ, पहला वाला सबे रसायन मय की, हाँ वही है ना, हाँ, सबे रसायन मय किया हरि रस सम नाही कोई, रंच घट में संचरय तो सब तन कंचन होई। तो यहाँ पर जो है देख लो कि यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जितनी भी औषधि हैं, जितनी भी रसायन हैं, इन सभी चीज़ों को जो मैंने उपयोग करके मैं देख चुका हूँ। ठीक, इन सभी चीज़ों को मैं उपयोग करके देख चुका हूँ, लेकिन उनमें वो बात नहीं है जो बात एक हरि के रस में है, एक भक्ति के रस में है। भक्ति की रस अगर इतनी से भी अगर मिल जाए, छोटी से भी अगर मिल जाए, तो उसमें पूरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। ठीक, और वही बात यहाँ पर जो है कबीरदास जी कह रहे हैं। कहते हैं कि अगर थोड़ी सी भी अगर भक्ति की रस मिल जाए तो यह तन भी जो है सोने की तरह खरा हो जाएगा। जैसे कि अगर बीमारी हो तो आपको जो है औषधि चाहिए, तो औषधि क्या करती है? उस बीमारी को दूर करती है। तो ठीक वैसे ही अगर प्रभु की भक्ति रस अगर मुझे मिल जाए तो क्या होगी? पूरा तन जो है सोने जैसा खरा हो जाएगा।
इतनी पावन ये रस है, भक्ति रस है। अब बताइए कहीं कोई दिक्कत है? ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना है, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।